आपने राजीव दीक्षित जी के बारे में सुना होगा, जबरदस्त पर्सनालिटी थे। उन्होंने स्वदेशी को थॉट बना दिया, एक व्यक्तित्व बन गए और हर एक पॉइंट पे जो वो बात करते थे, हर एक मुद्दे पे बात करते थे, वो एकदम तर्क संगत होता था हमारे भारत देश के लिए। और उनकी मृत्यु भी बहुत कंफ्यूजिंग थी और कहा जाता है कि जितने भी विदेशी कंपनियां इंडिया में आई हैं जो अपना सामान बेचती थी, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे राजीव दीक्षित जी। इसी कारण उनको मरवा दिया गया, ऐसा रूमर्स में रहा। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़े पॉइंट बताया था। उन्होंने कहा कि मेरे घर वालों ने जो मेरे लिए पढ़ाई पे खर्चा किया, जो जिंदगी भर मेरे बड़े होते तक जो एजुकेशन में खर्चा किया मेरे लिए, और जो जो व्यवस्थाएं की ताकि मैं पढ़ लिख सकूं और उसके बाद नौकरी करने योग्य बन सकूं, अगर वही पैसे हम मेरे पीछे खर्चा ना करके अगर वो इन्वेस्ट कर देते तो फिर आज करोड़ों के मालिक हम होते। और ये सिर्फ मेरे पिता नहीं, पूरे भारत वाले लोग कर रहे हैं और अपना करोड़ों का जो पॉसिबिलिटी है वो खर्चा करते हैं बच्चों के ऊपर और बनाते क्या है, नौकर बनने की तैयारी है। इस पे ही काफी सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में वो निराश रहे। ग्रेजुएट वड़ा पाव, हमारे यहाँ पे एक लोकल चेन है जो ग्रेजुएट वड़ा पाव लिखता है, कोई एमटेक चाय वाला लिखता है। वो लिखता है, उसका दर्द भी है और ब्रांड भी है, क्योंकि वो एमटेक के बाद चाय वाला बना। तो वो एमटेक एक सोच बताता है कि पढ़ाई के बाद भी चाय बेचना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने ब्रांड को बड़ा किया, स्किल को बड़ा किया। उन्होंने ये पाया कि पढ़ाई से ज्यादा स्किल इंपॉर्टेंस रखता है। इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं। 1806 में नेपोलियन ने हमला किया पर्शिया के ऊपर। पर्शिया का जो आर्मी था बहुत बड़ा आर्मी था, लेकिन नेपोलियन ने पर्शिया पे जीत हासिल की। बाद में जब पर्शिया ने ये सोचा कि भाई क्यों ऐसा हो गया कि हमारे पास आर्मी भी बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी हम हारे, तो उन्होंने एनालिसिस करके पाया कि हमारे लोग अपना ही दिमाग लगाते हैं, उनको जो सही लगता है वो करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिया तो जाता है लेकिन इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन नेपोलियन के जो लोग थे वो 100% जो बोला गया, जैसा बोला गया, जितना बोलेगा वही करते थे। तो इनको समझ में आया कि भैया कहीं तो प्रोग्रामिंग ऐसा करना पड़ेगा, कहीं तो सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि हमारे लोग भी दिमाग ना लगाएं। और इसके लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट थे पर्शिया के, उन्होंने डिसाइड किया और डिजाइन किया। सबसे पहले डिसाइड ये किया कि भाई बच्चे जब छोटे रहते हैं उस समय से अगर उनको गुलामी जैसा माइंडसेट बना दिया जाए कि जो बोला जाए उतना कर भाई, उससे ज्यादा दिमाग मत लगा, तो फिर सबसे अच्छी बात होगी और फ्यूचर में हमारे लिए वो काम भी करेगा, नौकरी भी करेगा, सेना में भी जाएगा तो जो बोला जाएगा वही करेगा, उसके आगे दिमाग लगाएगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी बना दिया। इसका मतलब हर एक बच्चा 8 साल से पढ़ने जाएगा ही जाएगा, वो पढ़ने नहीं जाने का कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं। और उसके बड़े होते तक उसका जो क्रिएटिविटी है, जो खुशी है, जो जॉय है, जो कॉन्फिडेंस है, जो नया चीज करने की जो इच्छा है, वो सारी चीजों को खत्म कर दिया जाएगा। और फाइनली वो बड़ा होकर कहीं पर नौकरी करके अपने आप को संतुष्ट भी पाए। अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना दिया गया, इसको पर्शियन एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। और इसके बाद अमेरिका में जॉन डी रॉकफेलर, जो कि वहां के बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने देखा कि उनके पास ऑयल फील्ड बहुत सारे थे, ऑयल कंपनीज थे, वहां पर वो लोगों को काम कराने की जरूरत रहती थी। उस समय मैनुअल काम बहुत सारे होते थे, तो वो क्या करते थे, वो अमेरिकन लोगों को ही पकड़ कर लाते थे और काम कराते थे। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलता था ना, वो छोड़ के भाग जाते थे, क्योंकि अमेरिकन लोग उस समय भी और आज भी ये मानते हैं कि भैया किसी के अंडर में काम करना गुलामी है, दे आर सर्वेंट्स। और वो सर्वेंट माइंडसेट उनको पता है, इसीलिए वो भाग जाते थे। अब रॉकफेलर ने सोचा कि भैया अमेरिका में दाल तो गल नहीं रही है, तो फिर करे क्या। तो उसने देखा कि पर्शिया में क्या हुआ, उसने भी अमेरिका के लिए एक जबरदस्त अनाउंसमेंट किया। उसने बोला कि भाई अमेरिका में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे हम लोग, और उसकी बहुत वाहवाही हुई और उन्होंने पूरे अमेरिका में फ्री एजुकेशन देना शुरू कर दिया। और एक चीज बताऊं, उन्होंने क्लियर एक जगह पे एक कॉन्फ्रेंस में ये बात मानी है कि हम अमेरिका में थिंकर्स नहीं वर्कर्स पैदा करना चाहते हैं, वर्कर्स बनाना चाहते हैं। और इस कारण से अमेरिका में भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ और लोग वहां पर सिर झुकाकर काम करने के लिए भी काफी सारे तैयार हुए। अब इसके बाद बात रुकी नहीं, जब अंग्रेजों ने भारत पे राज करना शुरू किया, उस समय लॉर्ड मैकॉले को ये सौंपा गया काम
कि भारत का सर्वे करके आओ। तो वो भारत का सर्वे करके आए तो उन्होंने देखा कि हर गांव में, हर शहर में, हर जगह पे गुरुकुल है, पढ़ाई की व्यवस्था है। कहीं पर ऐसा है कि लर्निंग की व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई जगह है ही नहीं। इसका मतलब जैसे हम लोग आज बोलते हैं ना, वहां स्कूल नहीं है, यहाँ स्कूल नहीं है, क्योंकि स्कूल के ऊपर डिपेंडेंसी आ गई। उस समय नहीं था, उस समय गुरुकुल था ही, उस समय टीचिंग सेंटर थे ही थे। उन्होंने एक और चीज देखा कि वहां पर वही पढ़ाया जाता है जिससे वो आगे जीवन में आगे बढ़ पाए, काम कर पाए, पैसे कमा पाए, रोजगार कर पाए। इसका मतलब स्किल एजुकेशन, धर्म का एजुकेशन, कॉन्फिडेंस का एजुकेशन, संस्कृति का एजुकेशन, ये सारे चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। दर्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। दर्शन का मतलब जो चीज हम लोग देखते हैं, करते हैं, सीखते हैं, उस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। और भारत बहुत मजबूत था। उन्होंने बोला कि अगर भारत पे कब्जा करना है, अच्छा यहाँ पे हर कोई काम भी धंधा है सबके पास में, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, गरीब है नहीं, चोर है नहीं, यहाँ पे बदमाशी उतनी है नहीं, यहाँ पे कपट उतना है नहीं। अब यहाँ पर अगर अफरा तफरी करवानी है और यहाँ पर कब्जा करना है इतनी बड़े जनसंख्या को, तो इनको सबसे पहले तो गरीब बनाने के लिए माइंडसेट बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, 1835 में लॉर्ड मैकॉले के सर्वे के अनुसार इन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के तहत ब्रिटिश एजुकेशन एक्ट 1835 बनाया और इसको भारत पे लागू करवाने के लिए पूरा अभियान चलाया और गुरुकुल सिस्टम को बंद करने का प्रयास किया। लोगों का सोच इस तरफ लाया, क्योंकि ब्रिटिश ने भारत पे कब्जा तो कर लिया लेकिन भारत की भलाई चाहता है, भारत के लोगों को सही तरीके से पढ़वाना चाहता है, भारत के लोग अच्छे से पढ़े सीखे और आगे फ्यूचर बनाए, ये चाहता है। और उनका फ्यूचर क्या था, अंग्रेजों के फैक्ट्री में काम करना, अंग्रेजों की गुलामी करना और गुलामी करके सिर झुका के रहना। एक बात बता दूं आपको, नौकरी जो वर्ड है उसका संधि विच्छेद करते हैं। न मतलब सिर, ऊ मतलब झुका के, करी मतलब करो। सिर झुकाकर करने को नौकरी बोलते हैं। इसका मतलब उन्होंने नौकरी वाला कंसेप्ट लाया, उन्होंने जॉब वाला कंसेप्ट लाया और 8 साल, 10 साल, 15 साल तक पढ़ाई कंपलसरी करी। जिस समय सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी रहता है उस समय दिमाग को खत्म कर दो, उस समय बच्चों को बैग का बोझ दे दो, उस समय उनको होमवर्क का बोझ दे दो। उस समय उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम लाया, जो कि पहले ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था। ग्रेडिंग सिस्टम इसलिए लाया ताकि अगर वो पढ़ाई पे ध्यान ना दे तो क्रिएटिविटी की तरफ चला जाएगा। क्रिएटिविटी को रोकने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया कि अगर यहाँ पर नंबर कम मिला तो उसको डांटा जा सके, उनको सोशली उनका बेइज्जती किया जा सके, उनको किसी तरीके से डाउन किया जा सके। बच्चा जब सोचेगा यार ये सब मैं क्यों दूसरी चीज सोच रहा हूं, यही पढ़ के पास होके कैसे भी माँ बाप को खुश कर दो। और सालों साल जीवन भर पैसा खर्चा करने के बाद में बच्चा कहीं पर नौकरी करने के लिए निकलता है। बड़े बड़े व्यापारी हैं जिनके बच्चे आज भी बोलते हैं कि मैं बेंगलोर जा रहा हूं, मैं अमेरिका जा रहा हूं नौकरी करने के लिए, जबकि उसके पढ़ाई पे करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है और वो भारत में अगर रहे तो अरबों का धंधा कल से शुरू कर सकते हैं। लेकिन सोच में गुलामी आ चुकी है। तो एजुकेशन सिस्टम सही है या गलत है, ये हम लोगों को तय करना है, क्योंकि क्रिएटिविटी यहां पर बहुत मुश्किल हो गई है। पहले भारत में 5 लाख लोग अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते थे, आज से 5 साल पहले। लेकिन 2 साल पहले तक लगभग 25 से 35 लाख लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। अमेरिका में तो भेजना ही नहीं चाहते, बहुत लिमिटेड एजुकेशन करते हैं ताकि जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट हो जाए, व्यापार और जिस चीज में वो आगे बढ़ना चाहते हैं केवल उसी चीज को सिखाया जाता है और उनको भी बिजनेस में आगे बढ़ना सिखाया जाता है। आज भी हमारे देश में चुनाव में मुद्दा क्या रहता है, बेरोजगारी। और रोजगार कोई दे दे, कोई गारंटीड पैसा दे दे, इसी पे मुद्दा रहता है और इसी पे पक्ष विपक्ष लड़ाई करते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर रोजगार नहीं दिया तो सरकार का कोई मतलब नहीं है, मतलब हम कुछ करेंगे जरूरी नहीं है, हमारे लिए कुछ कर दो। तो अपंग जैसे थॉट प्रोसेस आज के कारण नहीं, वो ब्रिटिश काल से हमारे अंदर डाला गया है, लेकिन वो तो डाल के चले गए। हमको इसको लेकर कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, आपको नीचे कमेंट करना है। आपको एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगता है तो आई लाइक लिखना, नहीं लगता है तो आई नीड रिफॉर्म लिखना, मैं बदलना चाहता हूं, ये जरूर लिखना, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग निर्णय ले पाए और अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। जो चीज़ आपको अच्छा आता है उस पर ज़बरदस्त मेहनत करिए। आज मेरी बेटी बोलती है पापा मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है, मैं डांस करना अच्छा लगता है, तो मैं तुरंत सोचता हूँ कि उसको एक्टिंग स्कूल में डाल दूँ, क्योंकि जिस चीज़ पे स्किल है उस पर मेहनत अगर हम करवाएंगे वो बच्चा भी खुश रहेगा, वो माइंडसेट भी ओपन रहेगा, उसमें कहीं पर काम करे, कहीं स्टार्टअप करे या कुछ भी करे, उनको मजा भी आएगा, पैसे भी कमाएंगे, जीवन भी अच्छा रहेगा। आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।